नमस्कार दोस्तों, रियांस झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं कि मैया सम्मान योजना से रिलेटेड कुछ नए अपडेट आए हुए हैं। मैया सम्मान योजना में कई लाभुकों के पैसे अभी तक नहीं आए हैं, उन्हीं से रिलेटेड हम इस वीडियो में जानते हैं। चलिए आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए हम देर न करते हुए हम वीडियो में आगे जानते हैं कि किन किन कारणों से और कैसे और क्यों 18 लाख मैया सम्मान योजना की जो सम्मान राशि है वो नहीं आ पाई है लाभुकों के बैंक खाते में। तो चलिए आगे हम जानते हैं। मंत्री ने स्वीकारा, बैंक खाते में आधार लिंक नहीं होने से कई लाभुकों के खाते में नहीं गई राशि। 18 लाख मैया सम्मान 18 लाख मैया को समान राशि कैबिनेट स्वीकृति के बाद मिलेगी। आगे चलिए जानते हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के बजट पर लाए कटौती प्रस्ताव पर कल्याण मंत्री चामरा लिंडा ने स्वीकारा है कि मैया सम्मान योजना के तहत 18 लाख लाभुकों को समान राशि नहीं मिली है। इसका कारण उनके बैंक खाते का आधार लिंक होना है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद राशि भेजी जाएगी। विभाग की उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को खुद चावल और सब्जी लाने पड़ते थे। राज्य सरकार ने इसे बदल दिया है। पोषण योजना के तहत सभी हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए 3000 रुपये का मुफ्त खाना मेन्यू के हिसाब से मिलेगा। हॉस्टल में कुक, सफाई कर्मी, लाइब्रेरियन की सुविधा मिलेगी। इसका टेंडर पूरा कर लिया गया है। बजट में कटौती के विपक्ष के उठाए सवाल पर मंत्री ने बताया है कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति को सीधे ले लिया है। इस कारण कल्याण विभाग के बजट में 150 करोड़ या उससे अधिक की कटौती हुई है। पिछड़ी जाति आरक्षण पर जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में बातचीत के बाद ओबीसी का आरक्षण 27% और जनजाति का 28% करने की मांग मानी गई। ओबीसी वर्ग के लिए छात्रवृत्ति की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाएगी। आगे भाजपा विधायक प्रकाश राम के मंगलवार को लाए कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए कल्याण मंत्री ने कहा है कि कल्याण विभाग का जोर एसटी, एससी, ओबीसी बच्चों की शिक्षा पर विशेष तौर पर रहेगा। अगर किसी योजना की बजट राशि कटेगी तो वो भी शिक्षा पर खर्च होगा। सत्ता पक्ष या विपक्ष इस पर जो भी सुझाव देंगे उस पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। आगे पेंशन को 1500 करे केंद्र, बोली कल्पना। सत्ता पक्ष की ओर से कटौती प्रस्ताव पर
पलटवार करते हुए विधायक कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन योजना को प्रतिमाह 1500 रुपये करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार इस मद में 200 से 300 रुपये देती है, यह मजाक नहीं तो क्या है। कल्पना ने कहा है कि आज देश में 2 वर्ष की बच्ची से लेकर 90 साल तक की महिलाएं असुरक्षा के भाव में जीने को विवश है। देश में 94% महिलाएं निर्णय नहीं ले पाती हैं। ऐसे में हमारी अबुआ सरकार ने राज्य की मैया के लिए एक क्रांतिकारी योजना लाई है। राज्य सरकार सर्वजन पेंशन योजना के तहत 21 लाख लाभुकों को 1000 रुपये दे रही हैं। कल्पना सोरेन ने कल्याण शब्द की जगह अधिकार शब्द जोड़ने की अपनी व्यक्तिगत मांग भी की है। सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने रखी अपनी अपनी बातें। लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ने अपने भाषण में SC/ST और पिछड़ा वर्ग के बच्चों को बढ़िया शिक्षा देने तैयार ITI में शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की। जयराम महतो ने सभी नियुक्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने, आदिवासियों के हित में सरना धर्म कोड को संरक्षण देने और 50 करोड़ रुपए तक का टेंडर SC/ST OBC अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को देने की मांग की। विधायक ममता देवी ने पूर्ववर्ती सरकार में पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका पर लाठीचार्ज की बात की। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के मंत्री रहते हुए OBC वर्ग के आरक्षण को घटाकर 14% किया गया। उन्होंने विपक्ष से पूछा कि 1 रुपये में जमीन रजिस्ट्री योजना की किस महिला को फ़ायदा मिला। विधायक लुइस मरांडी ने कहा है कि जनता आज खुद राज्य सरकार के कार्यों की सराहना कर रही है। लाखों महिलाओं को आज जीने का अधिकार मिला है। आगे विधानसभा बजट सत्र के दौरान मंगलवार को सदन में स्पीकर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को सदन में चर्चा के दौरान मौजूद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक CP सिंह, चंपई सोरेन समेत अन्य शामिल थे। चमरा लिंडा ने की 2 घोषणाएं। जनजातीय संस्कृति से जुड़े सरना, जाहिर और धूमकुड़िया के बाउंड्री वाल निर्माण के लिए विधायक जिनकी अनुशंसा करेंगे उसी को मिलेगा। इसके लिए कुल बजट 300 करोड़ रुपए का है। इसमें 200 करोड़ सरना, जाहिर और 100 करोड़ धूमकुड़िया के लिए रखा गया है। इससे सभी विधायकों के हिस्से में 3 से 4 करोड़ रुपए आएंगे। सभी विधायक अपने अपने आदिवासी गांवों में कितने मानदर की ज़रूरत है उसे बताएं, विभाग उसे पूरा करेगा। आगे CNT एक्ट को शिथिल कर 25 डिसमिल जमीन बेचने का मिले अधिकार। प्रकाश राम ने कटौती प्रस्ताव पर बोलते हुए सरकार को सुझाव दिया कि CNT एक्ट को शिथिल कर अनुसूचित जनजाति को अपनी 25 डिसमिल जमीन बेचने का अधिकार मिले। राज्य में SC/ST आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। इससे वे अपने स्वास्थ्य, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए आर्थिक रूप से सक्षम हो सकेंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य के आदिवासी के पास केवल प्रकृति है जिसका आज दोहन हो रहा है। सरकार के पास प्रकृति को बचाने के लिए कोई ठोस नीति नहीं है।
ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम फिर से आप सभी के बीच नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।